Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, sorry बहुत टाइम से चैनलिंग नहीं दे पा रही थी लेकिन टुडे इज़ द टाइम जब बहुत इम्पोर्टेंट था आपको चैनलिंग देना। कल भी सोचा था वीडियो बनाने के लिए लेकिन मैं एनर्जीज़ को थोड़ा सा समझना चाह रही थी। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। एक तो कुछ एक्टिवेशन कोड्स इंसर्ट किए गए हैं ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स के बाद से लेके न्यू मून वाली एनर्जी जो है, इसमें कुछ एक्टिवेशन कोड्स इंसर्ट हुए हैं ट्विन फ्लेम्स में, डीएफ और डीएम में, और लाइट वर्कर्स में भी। और जो अर्थ है उन्होंने अपनी वाइब्रेशन को हायर लेवल पे शिफ्ट कर लिया है। तो ये जो वाइब्रेशन है बेसिकली जितने भी लाइट वर्कर्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पिरिचुअल पीपल हैं, उनके लिए तो इट विल वर्क एज वंडर्स। बट जो लोग ऑपोजिट वे में चल रहे हैं, अनअवेकेंड हैं या रिफ्यूज़ ही कर देते हैं बिल्कुल, लाइक वो अपने नेगेटिव पैटर्न्स नहीं छोड़ना चाहते, अवेकनिंग के लिए रिफ्यूज़ करते हैं या स्टबन हो गए हैं, उनके लिए लाइक एक हायर कॉलिंग तो आ रही है कि उन्हें और हायर एसेंड होना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बट स्टिल जो चूज़ कर रहे हैं कि हमें बदलना ही नहीं है, हमें क्रुएल्टी करनी है, जेलसी करनी है, हेट्रेड फैलानी है, रेजिस्ट करना है, तो फिर उनके लिए डिस्ट्रक्शन आ रही है। जो प्लानट है वो उनको डिस्ट्रॉय ना भी करे तो वो खुद को हार्म पहुंचा लेंगे आगे, क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस लो हैं और अर्थ की वाइब्रेशंस हाई हो गए हैं, तो ये लोग ऑटोमेटिकली अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। और जितना ज़्यादा स्टबन ये लोग होंगे, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस करेंगे अवेकनिंग से, उतना ही बड़ा इनर्जेटिक जो होता है ना पनिशमेंट मान लीजिए या शॉक मान लीजिए, इनको मिलेगा। लाइक बहुत ज़्यादा जो भी ऐसे लोग हैं जो एक हायर कॉलिंग को डिनाई करते हैं, आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ में अब आएंगे। और पावर जो है वो सिर्फ उन्हीं के पास रहेगी जो कि अवेयरनेस में है और अवेकन्ड है, राइट। और जो 3D मैट्रिक्स से लाइक
जिन भी ट्विन फ्लेम्स को फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे थे या कुछ और इश्यूज़ हो रहे थे, या एक जो लोग भी सोल मिशन कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक परीक्षा की तरह था कि कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा था और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे पैसे से भी और लाइक इमोशनल वे में भी और मेंटली भी हर तरह से क्रश जैसा फील हो रहा था। और इवन मिशन करने के लिए भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमारी टेस्टिंग हो रही है कि हम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में रह के भी उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो जो टेस्ट है वो अब कुछ ही दिनों में एंड होने वाला है और एक बहुत ही पावरफुल फेज़ जो है वो आएगा। और साथ में ही मैस्कुलिन एनर्जी को भी सब डीएफ्स की लाइफ में लाएगा और एक रिन्यूअल जो है ना एनर्जी का वो शो हो रहा है। एक रीबर्थ की एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। और मैस्कुलिन की एनर्जी 2-3 दिन से काफ़ी हैवी आ रही है। इट्स लाइक जैसे मैंने आपको बोला कि अगर लोग आपको गलत ठहराएं और आपको पता है कि आप ठीक है तो आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना। सेम ऐसा ही कुछ डीएम्स के साथ भी हो रहा है। कहीं आई थिंक वो ब्लेम किए गए हैं या कहीं कुछ फिंगर्स उन पे उठी हैं या कहीं वो पॉइंट आउट किए गए हैं जबकि वो अपनी जगह पे गलत नहीं है। एंड आई लिटरली फील कि वो निकलेंगे इस एनर्जी से, ऑब्जेक्शन करेंगे गलत के ख़िलाफ़ और डिस्टेंस करेंगे खुद को काफ़ी नेगेटिव लोगों से या कार्मिक्स से। और कार्मिक्स नॉट इन द सेंस ओनली जो थर्ड पार्टी हो, लेकिन एनी कार्मिक जो भी उनकी लाइफ में हो या कार्मिक सिचुएशन हो, डिस्टेंस करेंगे और बहुत ही साइलेंटली लाइक वो बहस भी नहीं करना चाहेंगे उनसे, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे और बहुत ही साइलेंटली उनकी लाइफ से निकल कर और लाइक दे विल कन्वे कि मतलब यू आर नॉट मेंट फॉर मी, ऐसा कुछ करके। एंड दे विल कम बैक टू डीएफ्स लाइफ। और डीएफ की लाइफ में जब वो आ जाएंगे तो देन इट विल बी अ पॉइंट व्हेन जब आप दोनों लोग मिलके सोल मिशन अपना करेंगे और रियूनियन में एंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ। आवाज़ मेरी बहुत अटक रही है, पता नहीं क्यों वर्ड्स इतने टूट टूट के निकल रहे हैं। और प्लस कल भी ऐसा हुआ था कि जब मैंने सोचा ही था कि मैं चैनलिंग करूं तो एकदम से मेरा गला बिल्कुल बंद हो गया था, जैसे कि बिल्कुल ही किसी ने कॉर्क लगा दिया हो मेरे गले में। और लाइक 5 मिनट्स मैं ट्राई करती रही, लेकिन लगा बिल्कुल जैसे किसी ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया हो मेरा गला। और उसके बाद जैसे ही मैंने सोचा कि अब चैनलिंग नहीं हो पाएगी, उसके थोड़ी देर बाद मेरा गला भी खुल गया। तो वी मे बी पिकिंग अप सम एनर्जी, कुछ टीएम की एनर्जी पिक कर रहे हैं, कुछ कलेक्टिव एनवायरनमेंट में से मे बी वी आर पिकिंग सम एनर्जी। ये हमारी एनर्जी नहीं है, डीएम जो बोलते बोलते खुद को रेजिस्ट करते हैं वो वाली एनर्जी है। और एनवायरनमेंट में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइक गलत के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन करते करते रुक जाते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते। उनकी एनर्जी हम कभी कभी पिक कर लेते हैं, बट मेक श्योर कि जहाँ भी कुछ आप गलत देखो वहाँ पे ऑब्जेक्शन करना इम्पॉर्टेंट है। अब न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं ये तो मैंने बता दिया, लेकिन हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आप ये देखेंगे, हम कहाँ से कहाँ घूमे और कहाँ पे आए हैं। तो उसको एक बार इंडिविजुअली रियलाइज़ कर लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है लाइफ में, राइट। तो जितना मैंने मुझे ग्लिम्स आए या जितना मैंने एनर्जी को समझा आफ्टर सोलर इक्लिप्स, थोड़ा कंटेम्पलेशन था मुझे और मैंने समझा वो ये था कि लाइक जो एक तो एस्ट्रोलॉजिकली कुछ 18 सालों का कर्म हम सब ने काटा है, एक साइकिल वो पूरी हुई है। और कुछ जो हमारा एक एंथुसियाज्म था ना चीज़ों को करने का, कुछ बनने का, कुछ अचीव करने का, कुछ करके दिखाने का, आज से 15 से 20 साल पहले या 18 साल पहले, 17 साल पहले, लाइक वो एंथुसियाज्म ना लाइक कर्म काटते काटते और समय की भाग दौड़ में और बहुत मेहनत करते हुए, बहुत चीज़ें एडजस्ट करते हुए, कॉम्प्रोमाइज़ करते, सेक्रीफाइस करते, एक लाइक साइकिल जो है ना वो उसमें चला गया वो वाला समय। ठीक है, पिछले 15 से 20 साल के बीच का समय।
तो अब क्या है ना, हमारी एनर्जी वापस से हमें वहीं पर लेकर आई है जहाँ पे हम वापस से उसी एंथुजियाज़म से जो अब अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आएगी उसमें खुद को बिज़ी करें, और जो भी हमारा सोल मिशन है वो करें। वही एंथुजियाज़म, वही एक जो होता है ना, एक हंगर कि मुझे ये करके दिखाना है, वही एक अचीवमेंट के लिए कि मुझे अपना सोल पर्पस अचीव करना है, मुझे कुछ अचीव करना है जिससे कि मैं कोई अच्छा लाइफ पर्पस कर सकूं, अपना लाइफ पर्पस कर सकूं। वो वाली एनर्जी जो है ना, अब वो प्रिवेल कर रही है, और वो कल शाम से ही है लाइक हम सभी के एनर्जेटिक फील्ड में, और आज सुबह से बहुत ज़्यादा ग्रो भी हुई है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ फील हो रहा है तो कुछ गलत फील नहीं हो रहा, क्योंकि डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब आप काम पर लग जाइए, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं चीज़ें, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए उसको ले लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। प्लस इन दिनों गाइस स्पिरिट गाइड्स हम सभी के पास हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, पिछले 10-12 दिन से मैंने भी नोटिस किया। पहले मुझे हनुमान जी की प्रेजेंस अपने आसपास हर जगह फ़ील हो रही थी, उसके बाद मुझे राम जी की प्रेजेंस फ़ील होनी स्टार्ट हुई, उसके बाद मुझे उसके पहले मुझे कृष्ण जी की प्रेजेंस फ़ील हो रही थी, और सबसे लास्ट में मुझे शिव जी की प्रेजेंस फ़ील होना स्टार्ट हो गई थी। तो हाँ, आज एक थोड़ी सी कंबाइंड सॉर्ट ऑफ प्रेजेंस मुझे फील हो रही है। तो रेगुलर ही ये जो एनर्जीज़ की एक वो चल रही थी ना, एक जंग चल रही थी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ की, और एक टफ पीरियड चल रहा था। वो एंड आते आते बहुत ज़्यादा लाइक हार्मफुल भी हो सकता था बहुत सारे स्पिरिचुअल लाइट वर्कर्स के लिए। नेगेटिविटी का एक अटैक रहता है, लेकिन जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं हमारे, इन दिनों हमारे साथ रहे हैं हर वक्त। अगर आपने देखा होगा तो आपको हर वक्त दिख रहे होंगे, आपके घर के आसपास कहीं पूजा पाठ हो रहा होगा, आपके घर में आवाज़ आ रही होगी, आपको कोई ना कोई रथ यात्रा दिख रही होगी, चाहे तो नेट पे ही सही लेकिन दिख रही होगी, या आपको विजन आ रहे होंगे गॉड के। आपका लाइक बिना सोचे ही, जाने अनजाने आपके मुंह से भगवान के भजन या मंत्र या नाम निकलना स्टार्ट हो रहा होगा, या आप जहाँ भी देख रहे होंगे आपको किसी न किसी पर्टिकुलर गॉड की या डेटी की इमेज दिख रही होगी, उनका एकदम से कोई भजन चल रहा होगा, या लाइक आपको फील हो जाएगा कि जब भी ऐसी चीज़ें होती है कि आप सराउंडेड हो किसी एक ही पर्सन से, या किसी दो ही लाइक स्पिरिट गाइड से ऑब्वियसली, तो दैट मीन्स दे आर अराउंड यू। जैसे आर्कएंजल माइकल भी हैं, तो आप हर जगह उनका नाम सुनने लगोगे, माइकल सुनाई दे जाएगा आपको, कहीं पढ़ने में आ जाएगा, आपको ब्लू कलर हर समय बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा, और ऐसा विंग्स बहुत दिखने लगेंगे, फिर माइकल 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 आपको बहुत सुनाई देगा हर जगह या दिखाई देगा। देन यू कैन कम टू नो कि आर्कएंजल माइकल आपके आसपास ही है। तो ये उनका तरीका होता है आपको बताने का कि हम आपके आसपास ही हैं, हमने आपको सराउंड किया हुआ है, एंड डोंट वरी। ठीक है, तो इस तरीके से स्पिरिट गाइड्स इन दिनों हमारे साथ बहुत रहे हैं। पे ग्रैटिट्यूड कि उन्होंने हमें और हमारी फैमिली मेम्बर्स को बचा के रखा है, एंड फर्दर ऑल्सो दे आर टेकिंग केयर ऑफ अस। एनीवेज गाइज, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये जितने भी गाइड्स हैं हमारे, इन सब के पास लाइक एक एक पावर होती है कि हमें नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डिफरेंस समझाते चले। इन सब जो भी इन सब सिनेरियोज़ में जो पिछले दिनों गए हैं, तो क्योंकि अब इन दिनों हमने बहुत कुछ सीखा है, तो फर्दर जो आगे आने वाला पॉजिटिव टाइम है उसमें भी हमें उन डिफ्रेंसिएशंस को याद रख के चलना है, और अपनी जो भी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो हमें हर चीज़ में फॉलो करते जानी है, भूलना नहीं है। हम लाइफ में अब आगे बढ़ने का फेज़ है गाइस। तो मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जब एक नई लाइफ में हम कदम रखते हैं तो पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं, बट हमें स्पिरिचुअलिटी को अपने साथ रखना है, उसको भूलना नहीं है किसी कदम पे। ये नहीं कि हम एकदम प्रोफेशनल हो जाएं या एकदम आगे की लाइफ में आगे बढ़ जाएं और हम वो भूल जाएं जो बेसिकली हमें दुनिया को सिखाना है। क्योंकि अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लाइक हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे लाइक अपना मिशन करने के लिए, तो अब हमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे हमें रिसोर्सेज मिले। लेकिन ये नहीं कि रिसोर्सेज मिले और हम स्पिरिचुअलिटी ही भूल जाएं, मिशन ही भूल जाएं, राइट, या हम नेगेटिव पैटर्न्स में आ जाएं। हम लाइक जिस टाइम लोगों से भरे हैं उस टाइम स्पिरिचुअलिटी भूल जाएं। घर में हमें अकेले में तो भगवान का नाम लेना याद रहे,
लेकिन जब लोगों से घिरे हैं तो हम उन्हीं के पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं की तरीके की बातें कर रहे हैं। तो वो सब नहीं करना, अपनी स्पिरिचुअलिटी को साइड पे नहीं छोड़ना है, राइट। बेशक आप उनसे ज़्यादा, हम लोगों को ज़्यादा नहीं विजडम दे सकते, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स को खुद फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे इंस्पायर्ड हों, अपना बिलीफ सिस्टम क्लियर कट किसी को बता सकते हैं, राइट। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, हाँ, इन दिनों आपके सोलर प्लेक्सस में थोड़ा पेन हो सकता है बिकॉज ऑफ एनर्जेटिक चेंजेस, और थोड़े स्लीपी भी आप हो सकते हैं। थोड़ा ऐसा हो सकता है कि बहुत नींद आई हो पिछले दिनों, तो इन दिनों अब ये वाला पैटर्न जो है ठीक होगा। मे बी रात को बिल्कुल नींद ना आ रही हो, पूरे दिन नींद आ रही हो, ऐसा कुछ, तो ये पैटर्न जो है अब ठीक हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर रूटीन, और थोड़ा सा अपने सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा अपने आप को भी लाइक रिन्यू करने की कोशिश कीजिए, या मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, या थोड़ा सा अपनी केयर ज़्यादा करिए, फिज़िकली भी और मेंटली इमोशनली भी, सो दैट जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आए उनको ग्रैब करने के लिए आप बिल्कुल रेडी रहें अब, ठीक है। नो इफ्स एंड बट्स ना हो, या थोड़ा टाइम और मिल जाए, ऐसा कुछ मत, इनर्जेटिकली भी नहीं आप सोचिए, ठीक है। माइंड में भी मत सोचिए, बस ये सोचिए कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है। और जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ना, तो मे बी कोई ड्रामा हो, क्योंकि हमारे अपने ही लोग जो होते हैं वही कई बार नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इश्यूज़ हो जाते हैं उस चीज़ से, या दे वांट अस टू सेक्रीफाइस फॉर देम। तो अभी तक इतने सालों से, इतने टाइम से जो सेक्रीफाइस किए थे, अब हमें वो नहीं करने, अब हमें अपनी अपॉर्चुनिटी लेनी है और अपना मिशन एकम्प्लिश करना है, राइट। तो जो भी ड्रामा होगा, बी पोलाइट, डोंट गेट स्केयर्ड, कि आप अपना स्टैंड लेने से डरेंगे नहीं, और जो कुछ भी आपके लिए अच्छा है आपको वो करना है। अब बेशक थोड़ा ड्रामा, कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को फेस करना पड़ेगा, मोस्ट प्रॉब्ली अपने ही लोगों से, लेकिन आपको लाइफ में आगे बढ़ना है अब, ठीक है। क्योंकि पिछले दिनों आपने यही सीखा है कि चाहे आपने किसी के लिए कुछ भी किया, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो शायद आपके लिए कोई नहीं आया होगा। तो इस गलती से जो आपको लर्निंग मिली, वो अब रिपीट नहीं करना है गलती को, ठीक है। लर्निंग को साथ में लेके चलिए और आगे बढ़िए लाइफ में। और इस बात के लिए शायद व्हाट टू से, थोड़ा सा जो है ना, आर्ग्यूमेंट्स, थोड़े फाइट्स हो सकते हैं आपके, लेकिन अपने लिए स्टैंड लीजिएगा। गलत के अगेंस्ट अगर ऑब्जेक्शन करनी पड़े तो प्लीज़ कीजिए, राइट। और अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिए, अपना इनर वर्क थोड़ा कंटिन्यू रखिए। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी में रहेंगे उतना अच्छा है इस टाइम, ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। और अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिए, थोड़ा सा अपना एक काम शांत टाइम लेके चलिए, और लाइफ एंजॉय कीजिए, और थोड़ा अपने आप को आइसोलेट करके शांति से रहिए, राइट। तो थोड़ा सा लाइक इंट्यूशन की सुन भी पाएंगे आप, क्योंकि पूरे टाइम स्पिरिट गाइड्स हमसे हमारी बात कर रहे होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हम लोग बहुत बार नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हम अपनी ही लाइफ में बिज़ी होते हैं, राइट। तो अब जो एनर्जीज़ हैं बहुत फास्ट वे में गाइस चेंज हो रही हैं। एक तो प्रोटेक्शन लेके रखिए, ऑल्दो बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो है वो ख़त्म हुई है, लेकिन स्टिल प्रोटेक्शन लेके रहना स्पिरिचुअल बीइंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और प्लस इनर वर्क करते रहिएगा, और मेडिटेट तो ज़रूरी करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो ज़रूरी करनी है, और अगर आप योगा करते हैं तो अलाइनमेंट कम्प्लीटली सेट होती है, और क्लैरिटी बहुत मिलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं योगा छोड़ देती हूँ बीच बीच में, तो लाइक तभी चीज़ें आई गेट टू नो, बट जब मैं जिन दिनों कर रही होती हूँ ना, उन दिनों एक अलग ही क्लैरिटी होती है। लाइक मुझे अपने आप में बिल्कुल डाउट नहीं आता चीज़ों को समझने के बाद भी, अदरवाइज़ आई समटाइम्स गेट डाउटफुल। लेकिन जब तक वो चीज़ें बार बार रिपीट नहीं होती ना, तो मुझे डाउट रहता है। बट जिन दिनों मैं लाइक रेगुलर योगा कंटिन्यू कर रही होती हूँ, तो उस टाइम मुझे कोई सेल्फ डाउट नहीं होता, उस टाइम मुझे अपनी इंट्यूशंस पे डाउट नहीं होता। आई स्टे वेरी मच इन क्लैरिटी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट होता है। और राइट, तो
इनर वर्क करते रहिएगा, सेल्फ लव करिए, सेल्फ केयर करिए। सेल्फ केयर में इतने रहिए जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल ही गई है, जैसे कि डीएम आपका वापस आ ही गया है, इतना सेल्फ केयर में रहिए ही, ठीक है। जैसे कि अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से, सो दैट कोई भी अपॉर्चुनिटी आना है तो आप तुरंत ग्रैब कर लें। अगर आपका डीएम सडनली आपके पास आ जाए या आपको कॉल कर ले या कोई वीडियो कॉल कर ले तो यू शुड बी रेडी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि फुल ऑन मेकअप करके रहे दिन भर ये वो, लेकिन बट जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ सो दैट कोई भी आपको किसी भी टाइम अप्रोच करे, यू शुड फील गुड विद इन योर सेल्फ, ठीक है। आपको कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार थोड़ा और टाइम मिल जाता। अदरवाइज़ ऐसे सोचेंगे तो आप खुद ही डिले करेंगे अपनी जो है ना, अपनी प्रोग्रेस को, राइट। तो थोड़ा सा खुद पे ध्यान लगाइए, ठीक है। और जो डीएम एनर्जी से रिलेटेड चैनल सॉन्ग्स हैं वो तो बहुत आए इन दिनों, लेकिन अभी जिस चैनलिंग के पहले जो 2-3 सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए थे, आई विल मेंशन देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। आई जस्ट होप मैं कुछ मिस नहीं कर रही हूँ, ऑल्दो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोई डाउनलोड आया है या आ रहा है। So guys, let's take 10-15 seconds as a pause। मैं देख लूँ, अगर मुझे कुछ डिवाइन कहना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कन्वे कर देती हूँ। हाँ गाइज, अगर इन दिनों आपको लगे कि कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या स्पिरिचुअल जो प्रोफेशन है वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, उसको स्टार्ट करिए। अगर नहीं आता है तो वो चीज़ सीखिए। सपोज टैरो रीडिंग है या चक्रास हीलिंग है या रेकी है या कोई भी हीलिंग है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता तो सीख लीजिए और लोगों को सिखाइए और मेक इट योर पार्ट टाइम प्रोफेशन, अगर नहीं फुल टाइम तो। और अगर आपको आता है तो उसे तुरंत स्टार्ट करिए। बेशक आप पर्सनल प्रैक्टिस भी अलग से करते रहिए, लेकिन उसे प्रोफेशनली भी स्टार्ट कर दीजिए। तो ये भी एक डाउनलोड आ रहा है। सो इफ़ लाइक अ लॉट ऑफ मस्ट बी रिसीविंग दिस अर्ज कि हम कुछ ऐसा स्पिरिचुअल टास्क जो है वो स्टार्ट करें, तो यू प्लीज़ गो अहेड। ये मुझे अभी जस्ट डाउनलोड आया है आप लोगों की चैनलिंग फिनिश करते करते। एंड कीप ऑन डूइंग चक्रास हीलिंग। विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट चक्रा पे वर्क करिए। देखिए मेरे वर्ड्स बीच बीच में से कैसे टूट रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, लेकिन वर्ड्स बीच में से लॉस्ट हो रहे हैं मेरे थोड़े थोड़े से, और ये कल से ही हुआ है। तो एनीवेज, दैट्स इट फॉर नाउ एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। God bless us all. Bye bye and lots of love. Jai Mata Di.